नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? रणजीत सिंह है जी। रणजीत सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? जिला कुरुक्षेत्र, गांव अमीन से आए जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2012 में ली जी, 9वें महीने को, पहली तारीख को। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हमारे पास एक प्रेत बाधा थी जी, बहुत ज़बरदस्त। वो हमारे को बहुत परेशान करती थी। हम बहुत सियाणों पे, जाड़ा फुक्के वाले पे गए, कोई राम नहीं। तो मैं जिस भूत प्रेत ते तंग था जी, पहले मैं रुड़की गया, वहाँ पे भूतों को फांसी देते हैं 5 बारी। फिर मैं नीलोखेड़ी गया, वो बहुत तकड़ा मानने जावा, लाइन लगती है कोर्ट के पास। 6 महीने दौड़ीदार चला जी, उसने भी जवाब दे दिया। फिर दाता साईं आए, जो बरवाड़ा के, जींद के, हिसार के सारे सेवक जाते हैं उसके पास। अमीन स्टेशन से आगे है, समाने की ज़मीन में 10 किले रोक रखे, उसके पास चले 6 महीने, उसने भी जवाब दे दिया। तो फिर यूपी एक मुसलमान के साथ ठेका करे 10,000 में, वो भी हाथ जोड़ गया, वो भी जवाब दे गया। तो फिर एक मुसलमान काले आम उठा गया, उठा जाकर उन्हें कहा, भाई मैं नहीं ठीक कर सकता, तना तो कोई ठीक नहीं कर सकता। मखदे बनकवा बुनता ना, उन्हें पढ़ावा जीना ना, अगर पढ़ावा तो जीना के बच्चे पर तना ठीक कर सकता, तो ठीक कर तक ना मेरे बस का, मैं छेड़ दें तना और ज़्यादा तंग करेगा। फिर मैं जलालाबाद गया, यूपी में मुसलमान था, मान्य दुनिया जावा, वो भी कहो उरे तक को नहीं आया, भाई तेरा बूथ नहीं आया तो मैं चल ठीक है। मैं सम भी एक सियाणा था, पानीपत के 2-3 उन पर 6 महीने बड़ा भारी लूटा। फिर मैं पंजाब में चलेगा, अमृतसर गुरुद्वारे में बूथ नोठी दाब लिए वो बहू। फिर उठे थे छटवाई मना पंजा फसा का बोलिया, भाई बहुत कौड़ा गाली देगा बोलिया मैं। फिर बांध गया, मैं फलाना हूँ डमकाना हूँ। फिर वहाँ बगाए, फिर आग गए, 3 किले में आश्रम था। एक बकरा तो फेरा चपेरे ना 1000 रुपये देवा, और मुर्गा फेरा 200 रुपये देवा, यूँ फेरन लग रहे। तो मैं ले गया, उस पर हटे नहीं, गिल्ली गेला। लड़का बोले मेरे साथ ही आए तो प्रेत। मैं कहा अच्छा। वो बोला यूँ काम कर भाई, तेरे पर तो किसी ने करवा रखा। मैं मेरे पर कौन करवा देना, मैं राधा स्वामी आदमी, मेरे पर करवा दा। वो बोला फिर मैं करवा रखा, बता। अको मेरी औरत बैठी, और वो भी थानेदार की नौकरी छोड़कर बुनता प्रेता का जाड़ा झपटा करा, मेरे कई 1000 सेवक हैं बोलिया। मैं कहा अच्छा। उरी तो मैं ले गया था उसके भगत ना, उन्हें बोले वो मेरी औरत औरत बैठा रखी सरदार ने परे ना, बोले उस पर वह बताओगी कि किना के खड़ा है। मैं कहा ठीक है, मैं उठा लेकर गया। लाइन में बारी आई, वो बोला तेरे को खड़ा रखा। मैं कहा दिखा दे। बोले लंबी पड़ाओ। 5-7 सेवादार ने ले रहे थे, अच्छा कारोबार था, गोरे में जमीन थी। तो उन्हें लंबी पड़ा कर एक ठुट्टी सी लाकर, ऊपर कपड़ा था, राख और चूना लाकर यूँ वो क्या ना जड़ा, वो कंची से झाड़ी कटोरी में। बोले ये देख। मलिया मना दे अकेले रही, तो मैं दुनिया में घूमने लग रहा हूँ, वहीं बकवास मारने लगे, तुम पीछे देने के मारे यूँ कर दो। मैं बोलिया मैं बगले भाई उरे थे तो मर गए, उरा तो उरा नहीं है कुछ भी। 4 किले का आश्रम, बूंद दिन के काबू का नहीं। फिर उठते भाग गए जी। हमने तो इतने धक्के खाए, मैं गणवा नहीं सकता कितने सियाणा पर गया, कितने संतों में सारे पर, वैसे सत्संग के तौर पर घूमया, पर मेरी किंगी से राहत नहीं मिली, किंगी से भी। मैं तो छोड़ चुका था सब कुछ, नास्तिक हो गया था, मैं नहीं आगे भक्ति करूँ था, मैं तो सब कुछ त्याग दिया था। मैं तो फिर शराबा कबाबे में उड़ जाता। हमने सोचा भाई राधा स्वामी गुरु बनाओ, वो इन भूत प्रेतों को खो देगा। पहले हमारी औरतें गई, उनसे बुरा व्यवहार करता था वो आदमी के रूप में, तो उनको कोई राहत नहीं मिली। फिर 3 साल के बाद मेरी भी इच्छा पड़ी, मखा मैं ज़्यादा भक्ति करूँगा और भूत से तकड़ा हो जाऊँगा, उसको भगा दूँगा। इसलिए मना भी 3 साल के बाद भक्ति ले ली। दुखी था तो भक्ति ले मना जी, 24 साल भक्ति करी पूरी। क्या हुआ, शुरू में तो वो दबे रहे प्रेत, दबा दबा नुकसान करता रहा। आखिरी के 3 सालों के अंदर, जिस 20 साल भक्ति कर चुका था मैं, तो उसने उदम उठा दिया हमारे घर में। कभी तो मेरी दोनों लड़कियों की घरवालियों में बढ़ जाता, एक एक बच्चा होने के बाद पेट में बच्चे मार देता था। फिर मैंने उनका बेचारी का ऑपरेशन करा के मरे, बच्चे निकलवाए दोनों के। बच्चे कहाँ होने थे, फिर बच्चे तो बंद हो गए। तो चलो भाई जो है, फिर मेरी भैंसा मार देता था, फिर कटड़ू मार देता था, भैंस को दूध नहीं देने देता था। और बोल के कहता था लड़के में, भाई मैं गोरी प्रेत हूँ, कच्चा मांस खाता हूँ भैंसों का, डंगरों का, अरे इस तेरी भैंस को मारूंगा, इसको दूध नहीं देने देता। वो सारी बात मेरे को सम्मुख दिखे भी था, क्यों मेरी दिव्य दृष्टि थी, इसलिए वो मेरे को सामने खड़े दिखे था। हम सोचे थे पी रहा। तो फिर वो मेरे बेटे की बहू को फांसी दवा दी। फिर मैं थक के सत्संगी के पास गया, वो सियाणपत भी करता बाबा बड़भाग सिंह की। उन्हें भूत बुलाया, बोले क्यों कर रहे इसके साथ ऐसे, खबरदार इसको तंग करा। वो बोला मेरी तुरबत बना दे,
अब तुरबत बात मेरे लड्डू पेड़े चढ़ाइए, मैं इसने धनवान बना दूंगा और सारे इसके दौरा कोई कुछ नज़दीक नहीं आनेगा। तो वो लगा कहन भाई यूँ कर ले, अरे यहाँ तो राधा स्वामी पर भाई मर्दे के नहीं कर दे, जिस जोड़ी का पानी नहीं पीना गारा खाना पड़ा भाई करूँगा भी। मैंने उसकी तुरबत बनाई जी, उस पर पेड़े चढ़ांदा लाडू चढ़ांदा। वो बोले छान पाले उरा प्रेत बोले मैंने छान भी पाली उठी राख दा मना वे भी मखले अच्छा पी रहा भी कुछ करेगा। उन्हें क्या करना था, वो तो फिर लड़के में बढ़ गया। उन्हें जिस तरह कुत्ता चलता ऐसे आवा तुरबत पर थूक का चाटा इंटा मारा गोड्डे पर बुड़के मारा। और मैं कुरुक्षेत्र से मैं गया और बता रहा उनको वो हाँ आई वो हाँ मैं गया। मैंने जाकर कर डसो को कहा, बोले पानी पिया दे आज के बाद नहीं आने का। मैंने पानी पिया जी, ऐसी मेरी बुरी हालत कर दी, मैं 1 घंटा भी कहीं नहीं जा सके था। तो आखिरी में कहने लगा लड़के को तेरे मारूंगा छोड़ दे तेरा झाड़ूंगा। मैंने कहा तेरा कुछ चिंता हो बता दे मैं वही दे दूंगा। अगर नहीं मना नहीं कुछ भी लेना मैंने तो तुम झाड़ना है बिल्कुल ही, और इसको तेरे घर को बिल्कुल झाड़ूंगा। नहीं मान्या जी, फिर जिनमें तंग हो गया तुरबत से मन लड़के पर लिया का फड़े पहाड़ी नमक साले पहाड़ का दूर जंगलों में फेंक आए ना जी, ज़्यादा परेशान हो गए जो। फिर उन्होंने लड़के इसके साथ बहुत बुरी करी ना, सवेरे रोटी खाओ था काम सारा दिन करे था। आखिरकार वो फांसी देकर मरवा दिया बेचारा। वो कहने लगी मैं तो कहीं और जाऊँ, वो भी चली गई। मेरा बिल्कुल घर उजड़ गया। जो वो के माँ बाप थे वो मेरे खिलाफ हो गए, भाई ज़मीन नाम कराए बहू के रांड के। तो कहने का वो युवा जी मेरे साथ बहुत निजाज करे, सारे खिलाफ हो गए। तो फिर राधा स्वामी की फिर भी मैं भक्ति कर रहा। तो कहने का वो युवा जी मैं बिल्कुल उजड़ चुका था और मेरे पल्ला नहीं कुछ भी रहा था। मेरे आरजी मकान थे खेत में बना रखे थे, जीवन भी कड़िया के 2-3 कमरे। जो वहाँ पर जाते हैं वहाँ पर उपदेश करते हैं, बिना तो तेरे भूत लिखते ना तेरे पर दन दे सकते ना तेरा रोग कट सकता, अगले जन्मा में मिलेगा, भक्ति करो जा ना कोई बातचीत ना कुछ। उनको तो बेचारे को इतना भी नहीं पता भाई ये 5 नाम है किस ना जपे कहाँ से लिए क्या करा। इस भक्ति से मैं सोचूँ था वो बेचारे सच बोलते हैं राधा स्वामी। वो कहते हैं ना तो मैं भूत निकाल सकता किसी के, ना मैं धन दे सकता, ना बेटे दे सकता, ना रोग काट सकता। वो तो बेचारा अपने ही दुखी है, उसी के रोग कटता कैंसर का। तो इसलिए वो संगत सोचती है। मैं भी सोचता था कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं गुरु जी राधा स्वामी, बाकी काटेंगे रोग ना। इस बुलेखे में मैं भी लगा रहा और सारी दुनिया लग रही उसके साथ। तो वो तो सच कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हम इस धोखे में लगे रहे और मैं सोचता था भाई ये दुख कटेगा मेरे, वैसे झूठ बोल रहा। मैं इस बुलेखे में मना बहुत जीवन बर्बाद कर दिया जी। वहाँ पैसे से भी दुखी रहा और भूत प्रेत से दुखी रहा। मेरे साथ तो इतनी बुरी बनी जी बस मेरा दिल जाना। और वैसे 10वें द्वार का ज्ञान देते हैं वो सच है। वो तो बिना गुरु के भी जा सकते हैं 10वें द्वार, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे का ना 11वें द्वार का पता बेचारा ना 12वें का पता, ना ब्रह्मरुद्र का पता, उन्हें कुछ नहीं पता। वो तो आंखा पीछा उकड़ू बैठ के घुटने पर हाथ रख के आवाज़ा सुनो 100 घंटे की। और हमारे जो मोटे थे पेट उनते को आप बैठ का खाट पर कूड़ी अदर का सुन लो। हम तो कूड़ी अदर का 3-3 घंटे बैठे रोजा रात ना। ठीक है खैर वाजा तो आ गई थी, प्रकाश भी आ गया था। फिर कहूँ भाई अंदर गुरु आवेगा, खब्बे कान में तो काल की आवाज आएगी, सज्जे में आवेगी दयाल की। खब्बा बंद राखियो सज्जा खोल लियो और फिर भाई गुरु आवेगा प्रकाश में अंखा पीछा, फिर थाना सतलोक ले जाएगा दूर। हम कोरे कागज थे जी, हमने ज्ञान था नहीं। हमने सोचा ले जी होगा भी मैंने दर्शन करे स्वामी जी महाराज उसके चरण सिंह जी महाराज के करे, श्रवण सिंह जी के महाराज के करे, जो सेब गुरुविंद्र सिंह इनके करे। वो तो प्रतिबिंब अंदर परछाई है, कहाँ ले जाना था उसको, वो कहीं भी ले गया। मैं सोच रहा था भाई ये असली ले जाएगा सतलोक। इस बड़े खेमा जी मैंने बहुत ज़्यादा जीवन बर्बाद करा। बस के बहुत दुख आया। राधा स्वामियों में आध में भूत है, अगर नहीं भूत तो मैं शक्ल नहीं दिखाता। मेरे को मिलते थे बेचारे भूंता के तंग सेवादार भी भूंता थे तंग सारे। अरे जी संत के पास जो भूंती थे नहीं छुटा सकता, तो जमदूतों से छुटा देगा। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? आपने बताया कि आप 24 साल तक राधा स्वामी पंथ में रहे, लेकिन वहाँ पे कोई आपको लाभ नहीं मिला। फिर अचानक आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं जब आया, जब मैंने राधा स्वामी के पास से कोई भी लाभ नहीं होया और मैं पूरी भक्ति करता था। राधा स्वामी जी कहते थे भाई ऐसा भी कोई है संत का सेवक जो भूखा रहकर रात को भक्ति करता है। मैंने खाना नहीं खाया, मैं सारी रात भक्ति करता था
और घर के भी मेरा बोरी बिस्तरा ठा लिया उसे, मैं दूर दूर जाके भक्ति करता था। मैं इतना दुखी था बहुत ज़्यादा, तो क्या बताऊँ जी, मैं तो दुखी होया, मेरे चारों तरफ कोई रास्ता नहीं था। इसलिए राधा स्वामी की भक्ति मैंने 6-6 घंटे करी, सारी रात करी, 3-3 दिन करी। तो कहने का वो यो आके सेवा करी मना 10-10 दिन, आए दूसरे महीना जानते पूरी सेवा करता। मैं अपना सारा छोटे छोटे बच्चे छोड़ का जवान अवस्था में था, रेडियो में चुटाई ढूंढा, मैंने सिक्योरिटी में सेवा करी, मैंने महाराज जी के पास सेवा करी, रोज दर्शन करे करूँ था जड़ में, और चाय की सेवा करी, चाय पिलाने की सेवादारों को, और जहाँ सत्संग होता है वहाँ भी मैंने कारा कूरा दूर करने करी, मैंने कोने कोने में सेवा करी। और किस मकसद से करी कि मेरे को लाभ हो जा, मेरे को सुख मिल जा। पर मेरे को तो एक मड़ा सक भी राहत नहीं हुई, पैसे से भी दुखी, बुनतों से भी दुखी। फिर मैं रामपाल जी महाराज के डेरे में आया, एक सड़का का जत्थेदार मिल गया मेरे को यहाँ। मैंने अपने घर वाली से कह दिया, देख तेरी सड़का का जत्थेदार, एक जो वहाँ सेवा करता था उसमें जो लोहे की वहाँ है उसमें वो मिल गया जूते की सेवा में। वो बोले मैं भी आ गया, मैंने तो 5-7 बड़े बड़े जत्थेदार भी राधा स्वामी मिले, मेरा और मजा सा बन गया। संत रामपाल जी महाराज ने पूछा बेटा कैसे आया, मैं बोलिया जी राधा स्वामी ने निचोड़ का भगा दिया, मेरे नहीं पल्ला कुछ, मैं तो जीवन बर्बाद कर दिया अपना। मारे संत रामपाल जी महाराज बोले उन्हें अपना आप ही खो दिया, तेरा क्या उद्धार करता। तो थोड़ी दूर जाकर दोबारा फिर सिर पे हाथ टेक के बोले बेटा मौज कर, तेरी बहुत कमाई यार, तेरी थोड़े दिन में बहुत ज़्यादा कमाई हो जाएगी। मेरे तो दिल में गदगद होगी, खुशी होगी। मैंने पूरी मर्यादा में रख के उसी दिन का मैं अपनी जान में कोई अनजाने में कोई हो जा गलती हम कहते नहीं, पूरी तन मन धन से अब भी हम तो दिन रात ऐसे ही लग रहे, 1 मिनट खाली नहीं जाने देते। मन परमात्मा की इच्छा है, बाकी राधा स्वामी का तो देखने का है। बाकी 10वें द्वार तक ज्ञान आज्ञा उन्हें बेचारा खक्का नहीं पता। और जो राधा स्वामी ये चल रहा है मत, लोगों की भीड़ देख कर चल रहा भाई, इतने जामा, इतने बड़े डेरे हैं, इतने वहाँ, बाकी उसके पास बेचारे के पास खुद ज्ञान नहीं। तो इस करका मैं तो उठा 24 साल लगा कर दुखी होकर, चारों तरफ रास्ता नहीं था। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज के पास आया। सर आपका यह मानना था कि राधा स्वामी पंथ सबसे ऊंचा पंथ है, और यह मानकर आपने राधा स्वामी पंथ में 24 साल तक साधना की, लेकिन ये भक्ति करते करते आपके जवान बेटे की मृत्यु हो गई। फिर ये भूत प्रेत बाधा को लेकर के आप बहुत सारे स्याने और तांत्रिकों के पास गए, हर तरह से आप थक चुके थे, कोई भी कहीं से भी कोई आपको लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, तो शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिले? हाँ जी, मेरे को इतने लाभ मिले मैं गिना नहीं सकता। सबसे पहला तो लाभ ये मिला कि मेरे को भक्ति पूर्ण मिल गई। मैं नकली भक्ति कर रहा था, जीवन बर्बाद हो जाता मेरा। दूसरा लाभ ये होया कि मैं पैसे से बहुत दुखी था, तंग था, और कच्चे पक्के से मकाना में था। आज मैंने 50-60 लाख की खोटी अमीन गांव में लगा रखी। और जो कोई झूठ मानता हो तो मैं फ़ोन नंबर दे दूंगा, आके बात करो मेरे से, और पड़ोसी से पूछ लो। मैं इतना दुखी था बेहद। आज मैंने 50-60 लाख की खोटी राज में कंपेन मेरे पास थी, 40 किले खेती में करूँ था, 10-15 में भैंस रखूँ था, तो मेरा बुरा हाल था। फिर भी मेरे को कोई लाभ नहीं होता, ना भैंसा में ना खेती में ऐसे फेर देता था। लड़का कहता था पता नहीं क्या फेर गया, तो प्रेत आधी फसल होती थी पड़ोसी से। और उजड़ गांव में बैठ का तीनों बापू बेटा रोते, 2 लड़के थे जी मेरे पास, दोनों वहाँ में बैठ का खेत में रोंदे डोल पा भी। पड़ोसी का तो इतनी हुई, मारा इतनी हुई, हम बैठ कर रोंदे जी। फिर हम रोंदे जी, फिर बैठ कर फिर आपने कहा जब भी देखो करो, पीछे नहीं हटो। फिर मैं बोलिया भाई लड़के 1 किला बेच दो, 7 किले आज मेरे बगर के ठेके वाले हूँ तो 30-40, 1 किला बेच दो, जिनके पैसे देने में पैसे नहीं मारदा दूंगा। लड़के लगे कारण पिताजी तो 2 साल रुक जा, नहीं होगा फिर बेच देंगे। जिस टाइम में राधा स्वामी छोड़ का संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया, ना तो मेरे पास धन की कमी ना सुख की कमी, आज पूरे ठाठा जी मौज हो रही जी। वो भूत तो एक बार आया मैं बरवाड़ा, उसका तो पति नहीं पाया किंग आ गया, भूत नहीं अटका फटका बिल्कुल भी, भूत भी बाज गए। और सारे मारे तो कोई किसी किस्म की कमी नहीं रही, सारी मौज होगी। नहीं हम तो बैठ कर रो करते, बिल्कुल नास्तिक हो जाते। और हम तो कुल मालिक मानने लगे रे, उठा भी कुल मालिक है ये बेचारे राधा स्वामी, सारे मेरे साथी है, सारे रोवा थड़पा। मैं तो उठा 24 साल इतनी सेवा करी, मना बड़ी सेवा करी। मैं कुछ करेगा और ना वहाँ बात कर दे ना गुरु कोई पूजा, मैंने छुट्टी डाली भी। मैं बहुत दुखी भूनता थे, और मेरे भूत ठीक करो, वो भक्ति कर आगे जाके मिलेगा, आगे जाके अगले जन्म में मिलेगा।
आराम तो मन तो लग रही इस जन्म में। और फिर मारे को शिक्षा देते थे, सेवादारों को इकट्ठा करके सारे को, सेवादारों का प्रसाद मन के पिता जारों बार लिया, अलग देते थे वो, उस टाइम दर्शन देते थे। बिजो थारे को कोई यूं भी कहा तेरा छोरा मर जो, चतना घाटा पड़ जो, चतना बीमारी घेर रही हो, जो यूं भी कहा क्या हाल है तेरा, यूं कहना बड़ी मौज हो रही, शुक्र है मालिक का, शुक्र है मालिक का, ऐसे कहना। हम गंदे, हमारा बुरा तो हाल था ये। कोई पूछता क्या हाल है, बड़ी मौज हो रही मालिक की, बड़ी दया है दया। यूं का है जो यूं भी कहोगे नहीं थम भी थार पर गरीबी आएगी, दया है मालिक की, और पीछे में भक्ति नहीं होने की सुखा माँ, इन दुखा में मालिक याद रहेगा 24 घंटे। मारते तो ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ा रखी थी, सारी तो पढ़ा रखी बेचारे थे, तो ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ा रखी थी, हम कोरे कागज थे जी, मानना के पता था भाई भक्ति के या क्या, जिस तरह ने समझा उस तरह लग गए। तो ये बहुत राधा स्वामी पूछा जीव तो मानना उठा लेगा, उठा में बोतल लेगा, अरे तो रामपाल जी महाराज में गया, अरे मना नहीं पता था, मन तो ये पता लगा कितना सुख मिला, मन तो पति नहीं था भाई न्यू बका रखे थे आगा मिलेंगे सुख अगले जन्म में। राधा स्वामी जाने से कोई फायदे नहीं, धोखा। गड्डियों में जाते हम और पैड़ियों में सो जाते, गर्मियों में दूर की दूर, परमात्मा ने पता नहीं किस तरह कुल मालिक कबीर साहब ने बचाए नहीं, हम तो रैन तली कट जाते। तो बहुत बुरा हाल था हमारा, हमने बड़े धक्के खाए जी। तो हम इस बड़ेखे में बहुत दुखी रहे, हमने अपना जीवन भी बर्बाद करा, घर भी बर्बाद करा। हम तो ईब संत रामपाल जी महाराज की शरण माँ का सुख तो रोटी खाने लगे। ये जी मेरी पोती है छोटी सी, तो ये जब 13 साल के बाद हुई मेरे लड़के की घरवाली के, 13 साल बाद हुई, इसको पेट में भी मार देता था, मैं आऊँ तो फिर वो भाग जाता प्रेत। तो फिर ये पैदा हो गई 3 महीने तक ना बिल्कुल मार देता था, मैं आऊँ तो फिर गिट्टी छोड़ा भाग जाए, फिर ये जीवित हो जाती। तो उस प्रेत ने हमारी सारी उम्र जिंदगी बर्बाद कर दी। और जो मेरा लड़का था वो तो मारा बहुत फांसी दवा दी, और घरवाली में भी सारे परिवार उससे इतना दुखी था। संत रामपाल जी महाराज की शरण माँ का मन राहत मिली और सुख मिला। तो हमारा जो घर उजड़ाया था संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से बच गए। नहीं आज मैं आपके सामने नहीं होता, क्यों मारा तो बेड़े घर हो गया, मैं फांसी लेगा मरदा, घर के और भी मरदे, वो प्रेत तो जाना नहीं था, वो ना गया ना जाना था, वो तो कहा था मैं छोड़दा नहीं एक ना भी सारे घर क्या ना मारूंगा। तो उसने हम जिस शरण में गए मालिक ने दया करी, पूरी मर्यादा मारा का भक्ति करी, सारी रामायण तीनों टाइम सारा जोत वगैरह जो भी नियम थे पूरे करे यान सारे। तो परमात्मा ना संत रामपाल जी महाराज ने दया करी, जिससे हमना सुख मिला और राहत मिली। और कोई भाई नहीं सोच दो ये झूठ बोलता, मेरी एक बात भी झूठी हो नहीं, मेरा सिर तुम्हारे झूठ। सर संत रामपाल जी महाराज में ऐसी कौन सी शक्ति है जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही जो भी आपकी समस्याएं थी वो ठीक हो गई, आपका उजड़ा हुआ घर बस गया, और जिस लाभ के लिए आप राधा स्वामी पंथ में 24 साल तक रहे वहाँ पर लाभ नहीं मिला, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही आपको लाभ हो गया। संत रामपाल जी महाराज तो कुल मालिक जो कबीर साहब है इनके अंग संगा 24 घंटे, ये कुल वही आण का काम करे सारा। ये तो कुल मालिक का ही काट सकता है रोगों को। जैसे गुरबाणी में लिखा है पूरा सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 करोड़ यमदूत सब डर ही, ऊत बूंद त्रास निवारा, चित्रगुप्त के कागज पढ़ा। ये बात हमारे को राधा स्वामी सुनाया करे था, हम सोचे थे तो बहुत अच्छी बात सुनाए रहे भाई, हम तो उसी पे लग रहे थे। फिर वहाँ सुनाए करे थे जाके हृदय नाम बसे होए पाप का नाश, जैसे चिंगी आकी पड़ी पुरानी घास। वो कहते नाम रत्ती एक है पाप रत्ती 1000, आद रत्ती जे घट संचर हुए पाप की छार। उनना तो सतनाम का तो पता ही नहीं था, वो तो नाम नाम के गीत गावे थे। तो उराण का पता लगा कबीर साहब की वाणी में भाई सतनाम है। और सरदारा के बंदर में गया, मैं गुरुद्वारे में गया, वहाँ पर जाके मैंने सतनाम वाहे गुरु बड़ा भारी जप है भाई भूनता ना भगा देगा। मैं उनके पाठी से मिला, वो तो बोले ओ भाग जा तेरे वर्ग नौती से फिर चलन दे हम आगे ना। तो उनकी बेचारे पाठी पुटियों के पल्ला भी कुछ नहीं। मैं तो मंदिर गुरुद्वारे जड़े तक अपने दुख में जी बहुत भाग्या फिरा, बहुत। संत रामपाल जी महाराज तो कुल मालिक है। सर जो राधा स्वामी पंथ से श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जो स्वामी जी महाराज थे उन खोटे के खोटे में 17 साल भक्ति करी अटयोग, और अटयोग किसी शास्त्र वेद में नहीं है, और ना उन्ना लिख रखा अपनी जीवनी में भाई मेरा कोई गुरु नहीं था
ना उनका कोई गुरु था बेचारो, नकली तार गार्ड का बांस ला रखे आगा, फिर सिब्बो थी बेचारी एक बुक्की में बड़का बुरा व्यवहार करे था, वह खाना बनावा थी, ओक्का बरबावे था उस पर, ओके संता के काम है। और फिर वो मर गया जी, बड़ बूथ बनका, वो फिर बुक्की में बढ़ गया, वह बेचारी पड़ी रही थी कई कई घंटे, इसकी तो सूरत लग रही, सूरत कड़ा लग रही, वह फिर ओक्का लग गई पीण, फिर पूछे लग गई देन, वो गुरु वो बूथ बनका उसके मैं बढ़ गया। और फिर मरदे टाइम वो शिवजाल सिंह महाराज उन्हें साथ ले गया। तो जित पहले गुरु भूत बन गए, सारे भूत बनने लग रहे, नकली ज्ञान है, क्यों अपना जीवन बर्बाद करो। तो मेरा कहना मानो, इसना त्यागो। और मैंने इतने साल भक्ति करी, 24 साल, मेरे ते ना धन दिया, ना सुख दिया, ना शांति दी, ना परम गति दी, थरते किस तरह दे देगा वो, जिस मेरे नहीं दी, मैंने जमी अपना जीवन कुर्बान कर दिया उसके ऊपर, मेरे तो भक्ति इतनी भक्ति में दी नहीं, थरते किस तरह दे देगा। ये पिछले जन्म के कर्म है, ये थारी बैटरी डेड हो जाएगी, फिर कुक्का मार करोगे, दुख सुख चलता रहा। मैं बहुत पुराना जमाना देखा है मेरा, और जमी पुराना, अरे मैं नवयुग भी देख रहा, 63-64 साल की उम्र हो रही, तो मना टोटे मना देखे, नफे मना देखे, गरीबी अमीरी सारी देखी, मैं सारी सहन कर लेंदा। एक बूथ ही मारने लग रहा गुरु के सामने, और अध दे रहा था स्वामी ने बूथ मारने लग रहा, जिसने बूथ मार दे मैं अमीन का रहने वाला हूँ, मेरे पास आप फोन नंबर दूंगा और मैं नाम दूंगा थारे को, जो तो बूथ दो रहने पर मर्यादा रहा का भक्ति करो, बूथ नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, और उनमें पूरी पावर है। उनके सामने या भूत प्रेत या दन लेना या तो रुंगे में मिलेंगे, उनका तो मकसद पूर्ण भक्ति के लिए है, जीव अपने घरों चलो। संत रामपाल जी महाराज के पूर्ण मोक्षदायक नाम है। तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो, सत्संग सुनो, और आका नाम लो, अपना उद्धार कराओ। धन्यवाद सर। सत साहेब जी।